और उधर बिहार में मर्डर को लेकर कैसी पॉलिटिक्स हो रही है और बिहार के एडीजी ने कैसा अटपटा बयान दे दिया, उसको लेकर सियासत छिड़ गई है। बात अब बिहार की कर लेंगे। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दी है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहे हैं। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है, तो आपसी विवाद है। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। यहाँ पे 120 से ज़्यादा हत्या होना अपने आप में दर्शाता है कि एक क्राइम कैपिटल हो गया है इंडिया का। एडीजी साहब कह रहे हैं मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं, किसान खाली होते हैं। मतलब बिहार में अपराध एक सीजनल प्रैक्टिस है क्या? मतलब क्या बिहार में अपराध मौसम देखकर किए जाते हैं? क्या मर्डर और मौसम का कोई कनेक्शन है क्या? मतलब क्या बिहार में खेती बाड़ी का काम खत्म होने के बाद गर्मी के दिनों में किसान कुदाल छोड़कर कट्टा थाम लेते हैं? साहब आप कहेंगे क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आप तो मेरे से यही कहेंगे। लेकिन साहब बिहार पुलिस के एक अफसर को ये बातें बेतुकी नहीं, बड़ी लॉजिकल बात वो कह रहे हैं कि मई जून के महीने में जब गेहूं की कटाई हो जाती है तब किसानों के पास काम नहीं होता, तो मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं। किसानों के पास 2 महीने के लिए काम नहीं होता, अन्नदाताएं किसान हैं, खाली किसान जो है मर्डर कर रहे हैं, करा रहे हैं। इसलिए क्राइम उनका पार्ट टाइम धंधा बन गया है क्या? वो सुपारी किलर बन जाते हैं। साहब इतना अटपटा, बेतुका, विवादित, मैं तो कहूंगा शर्मनाक बयान दिया है बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन ने। इनका नाम है कुंदन कृष्णन। उनसे अच्छा सवाल क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया कि बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर सवाल था साहब कि पिछले दिनों में जो हम चला भी रहे हैं 17 दिन 49 मर्डर, क्या हो रहा है? सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सवाल के जवाब में उन्होंने जो कहा उसे सुनकर शायद नीतीश सरकार के कई मंत्री और जेडीयू बीजेपी के बड़े बड़े नेता सर पकड़कर बैठ गए होंगे। साहब सर पकड़कर बैठ गए होंगे। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं क्योंकि किसानों के पास काम नहीं होता है। आपको भरोसा ही नहीं होगा कोई कैसे ऐसी बात कह सकता है ना? वो कह रहे हैं मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं, किसानों के पास काम नहीं होता है, इसलिए ज्यादा क्राइम होता है। यानी बिहार पुलिस के इन अफसर ने किसानों को सीजनल सुपारी शूटर, मर्डर को मौसम से जोड़ दिया। अच्छा आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बताएं आपको। बिहार में ना हर महीने औसतन 230 से 245 हत्याएं होती हैं, यानी कि हर रोज 8 से 9 मर्डर। इस हिसाब से देखा जाए तो ये मैं आंकड़े जो हैं 2001 से 2023 की बात कर रहा हूं। कितनी सरकारें आई गई, 2001 से 2023 23 सालों में कई हत्याओं का अनुमानित औसत निकाले तो हर साल 3100 से 3300 हत्याएं की जाती हैं। तो ये सारी इन्हीं मई जून के महीने में होती है और सारे किसान करवा रहे हैं। मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं, किसान खाली होते हैं, काम नहीं होता किसानों के पास। एडीजी कुंदन कृष्णन ने मई जून में हत्या के मामले बढ़ने का जो दावा किया, अच्छा वो हमने क्रॉस चेक करने की कोशिश की कि क्या मई जून में वाकई ऐसा है क्या? वो दावा बिहार की स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों से मैच नहीं होता। साहब सवाल है कि बिहार पुलिस का एक वरिष्ठ अफसर जो बिहार पुलिस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल है एडीजी, वो मर्डर को मौसम से जोड़े, किसानों से जोड़े, तो सवाल तो उठते हैं साहब कि क्या ऐसे ही अफसरों की वजह से बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? क्योंकि कुंदन कृष्णन जी ने जो तर्क दिए ना उसके आधार पर तो मई जून छोड़िए, मतलब बेरोजगारों के पास तो कई कई महीनों अगर काम नहीं हुआ है तो वो क्या अपराधी बन रहे हैं? अन्नदाता कुदाल छोड़कर जो है कट्टा उठा रहे हैं।
मतलब कल ऐसी मानसिकता वाले अफसर ये भी कह सकते हैं साहब कि हत्या का व्यक्तिगत कारण नहीं है, यह हत्या तो गर्मी और खाली वक्त के लिए हुई होगी। बलात्कार की घटना इसलिए क्योंकि रेप आरोपी के पास खेत में काम नहीं था। आज ये मर्डर के लिए मौसम को जिम्मेदार बता रहे हैं, कल रेप के लिए रेन को जिम्मेदार बताएंगे, गैंग रेप के लिए गर्मी को, अपहरण के लिए आंधी को, चोरी के लिए चांदनी रात को, डकैती के लिए बिजली कटौती को। ये कोई बड़ी बात नहीं। हमें लगता है इस तरह से ना जिम्मेदार कौन क्या नहीं, इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कौन जिम्मेदार, मौसम जिम्मेदार, रेप के लिए रेन जिम्मेदार, कल को ये दे देंगे तर्क, तो हमको लगता है इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मतलब अगर एक पुलिस अफसर ये माने कि जिसके पास काम नहीं था वो अपराध करेगा, तो कि बिहार के सभी बेरोजगारों को अपराधी मान लिया जाएगा साहब? इसको ऐसे समझिए। अच्छा कुछ आंकड़े देता हूं, इसको थोड़े परिप्रेक्ष्य में आप समझिए। बिहार की कुल आबादी कितनी है? 13 करोड़। 13 करोड़। और जो आंकड़े बताते हैं उसमें हर तीसवा मतलब हर 30 में से एक व्यक्ति के पास काम धंधा नहीं है। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। 13 करोड़ में से सिर्फ 43% लोग ही ऐसे हैं साहब जो काम की तलाश करते हैं या नौकरी करते हैं। यानी कि 13 करोड़ में से 5.5 करोड़ लोग नौकरी या रोजगार में हैं। जबकि बिहार में बेरोजगारी दर 3.4% है। 3.4%। बिहार की 3.5% आबादी बेरोजगार है। तो क्या, और ये सारे मतलब जो है सारे अपराध के पीछे बेरोजगार लोग हैं। बिहार में करीब 44 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम या धंधा या रोजगार नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है साहब, ये अटपटा बेतुका बयान जो दिया गया, क्या बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन सूबे के 44 लाख बेरोजगार लोगों को क्रिमिनल मानते हैं? एडीजी कुंदन कृष्णन के इस बयान पर बवाल छिड़ गया। मौका मिल गया साहब, आरजेडी को मौका, तेजस्वी यादव को मौका, बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं, आरजेडी नीतीश कुमार से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपकी पुलिस जवाब दीजिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एडीजी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अब बिहार में अपराध को मौसम से जोड़ दिया गया है, जबकि कांग्रेस नेता नीरज ने एडीजी के बयान को हास्यास्पद बताया। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहे हैं। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में बारिश में अपराध बढ़ जाता? ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। और आपका चाहे मॉनसून हो, यानी पुलिस मान रही है कि अपराध बढ़ गया, जो आरोप हम लगा रहे हैं। वहाँ पे 120 से ज़्यादा हत्या होना अपने आप में दर्शाता है कि एक क्राइम कैपिटल हो गया है इंडिया का। और इससे हम लोगों का कोई सिर ऊंचा नहीं होता है, सिर नीचा होता है कि बिहारियों का किस तरह से ये हो रहा है। वहाँ सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। सर वाकई बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ये मर्डर को मौसम से जोड़ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, कल रेप को ये रेन से जोड़ेंगे, गैंग रेप को ये गर्मी से जोड़ देंगे, ये डकैती को बिजली कटौती से जोड़ देंगे। लेकिन देश की सबसे कठिन माने जाने वाले इम्तिहान में पास करके इतने बड़े पद पर पहुंचे ये अफसर जो मर्डर को मौसम से जोड़ रहे हैं या क्राइम का सामाजिक संबंध समझा रहे हैं। अच्छा वो तो किसी के गले नहीं उतर रहा, वो तो ठीक है। लोगों के गले ये भी नहीं उतर रहा कि चुनावी मौसम में मर्डर को मौसम से जोड़ने वाला ये बेतुका बयान उन्होंने बिना सोचे समझे दिया होगा चुनावी मौसम में। इसको समझिए, मतलब इतने बड़े अफसर को क्या ये नहीं मालूम कि चुनाव के वक्त अपराध को किसानों से जोड़ने का मतलब क्या हो सकता है? क्या कुंदन कृष्ण इतने नासमझ हैं कि उन्हें पता नहीं है कि विपक्ष उनके इस बयान को किसानों के खिलाफ, मतलब किसानों को लेकर सरकार के खिलाफ कितना बड़ा मुद्दा बना सकता है? वो नहीं जानते होंगे उनके बयान से किसे फायदा होगा। देखिए मैं इशारा कर रहा हूं, मतलब उनके बयान से किसे फायदा होगा ये तो उनको भी पता होगा। चुनावी मौसम में मर्डर को मौसम से कोई पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी ऐसे ही जोड़ देगा, या इसके पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही है साहब, जिसका सामने आना अभी बाकी है। क्योंकि हम ये मान ही नहीं सकते हैं कि बिहार पुलिस के इतने बड़े अफसर को पता नहीं होगा कि वो क्या बोल रहा है, और जो वो बोल रहे हैं उससे विवाद होगा। फिर भी उन्होंने कहा
वो भी उन अन्नदाताओं के बारे में जो बिहार में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। आप जानते हैं बिहार की 70% आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। चुनावी मौसम में मर्डर को मौसम से जो इन्होंने जोड़ा, इन्हें नहीं पता होगा, मतलब ये सवाल तो है। इसके बावजूद कुंदन कृष्ण उन किसानों को अपराध से जोड़ दिया जिन्हें देश में अन्नदाता कहा जाता है। जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, ये सब है ना साहब। आज एडीजी कुंदन कृष्ण ने यह बयान उस वक्त दिया, सुनिए। अच्छा, ये तस्वीरें भी यहां ये देखिए आप, जब राजधानी पटना में अपराधियों ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट अस्पताल में घुसे, 1 2 3 4 5 घुसे, दाएं दाएं एक गैंगस्टर की हत्या कर दी। ये तस्वीरें भी हैं पटना के। और ये आपको बता दें, ये जो अपराधी हैं इनकी पहचान हो चुकी है। ये जो सबसे आगे, इसका नाम है तौसीफ बादशाह। तौसीफ बादशाह इसका नाम है, जो नंबर 1, इसकी पहचान हो गई है। इसका नाम है तौसीफ बादशाह। पटना के अस्पताल में 30 सेकंड के भीतर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्यारों का सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ। 5 शूटर हैं, 1 2 3 4 5 अस्पताल के प्राइवेट रूम नंबर 209 में घुसते हैं। टारगेट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, चले जाते हैं। अस्पताल में घुसे, गोली हमारी, चले गए। जो सबसे आगे उसका नाम है तौसीफ। तौसीफ पहचान हो चुकी है। शूटरों ने अस्पताल में घुसकर जिस गैंगस्टर की हत्या की वो बक्सर का एक कुख्यात अपराधी था। कुख्यात अपराधी नाम था चंदन मिश्रा। एक हत्याकांड में जुर्म में चंदन मिश्रा पटना के बेउर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। पिछले दिनों वो इलाज कराने के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया था और पिछले 15 दिनों से वो इस अस्पताल में था। पटना का पारस हॉस्पिटल है, वहां पर वो भर्ती था। पैरोल पर बाहर था, उम्र कैद की सजा काट रहा। गैंगस्टर इसको मार दिया। अब चाहे गैंगस्टर है, मार थोड़ी ना देंगे, कानून अपना काम करेगा। जो सबसे आगे, इसका नाम तौसीफ है, पहचान हो गई है। 5 आए थे। बिहार में दिन दहाड़े हत्या तब हुई जब नीतीश सरकार अपराध को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। इसके बाद बिहार पुलिस ने शायद अपराधियों को डराने के लिए शूटर सेल नाम से अलग सेल बनाने की बात की थी, जो खास तौर पर सुपारी किलर्स, पेशेवर अपराधियों को टारगेट करने के लिए थी। लेकिन शूटर सेल बनाने की बात सामने आने के बाद ही बिहार में 2 मर्डर हो चुके हैं। आपको कुछ आंकड़े देता हूं। पिछले 12 घंटे में 5 मर्डर। और बताऊं, बल्कि ये तो 49 मर्डर हो चुके हैं पिछले कुछ 15 से 20 दिनों में। कांग्रेस ने दावा किया 17 दिन में 49, 17 दिनों में 49 हत्याएं। पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं मौसम आप जानते हैं, मई जून चल रहा है, किसानों के पास काम नहीं है। पटना के एक बड़े अस्पताल में घुसकर सुपारी शूटरों ने एक कैदी की हत्या कर दी। इन्हीं हत्याओं के बाद बिहार में आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने कहा है, बिहार में जैसा अब हो रहा है ना, क्या 2005 से पहले होता था? यानी तेजस्वी यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2005 से पहले तो साहब स्वर्ग था, लालू का राज था, तब बिहार स्वर्ग की तरह था, अपराध होते ही नहीं थे। हम ये मानते हैं, ये जो हो रहा है अभी बिहार में 17 दिन 49 मर्डर, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन 2005 से पहले तो स्वर्ग था। बिहार में लालू राबड़ी की सरकार 1990 से 2005, ठीक 15 साल रही। नीतीश 2005 से 2025 में करीब 20 साल। तुलना कर लेते हैं दोनों सरकारों के 10-10 साल के कार्यकाल के दौरान हत्या के आंकड़ों की एक बार तुलना करते हैं। 10-10 साल तो साहब लालू राबड़ी शासनकाल में 90 से 2000 के बीच एक दशक में 55,000 हत्याएं। एक हत्या भी गलत, तुलना होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब तेजस्वी जी कहते हैं ना कि 2005 से पहले, तो थोड़ा सा आंकड़े देने पड़ते हैं। 55,000 10 साल, हर साल 5500, 10 साल 55,000, हर साल 5500, हर दिन औसतन 15, हर दिन 15 मर्डर। नीतीश कुमार के कार्यकाल में 2013 से 2023 एक दशक में 33,000 हत्याएं, यानी सालाना 3300, औसतन 9। आंकड़ों में अपराध को लेकर नीतीश कुमार भले ही लालू सरकार से पीछे हैं, लेकिन ये सच है साहब, हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में बन चुका है, लॉ एंड ऑर्डर, और सवाल नीतीश कुमार से हैं, उनको जवाब देना होगा। बिहार में जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, जिस तरह दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उसे नीतीश कुमार को ना, कुछ लोग लिख रहे हैं योगी मॉडल चाहिए, योगी मॉडल अब चाहिए। योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराध की 0 टॉलरेंस की बात की, अपराध का एनकाउंटर शुरू किया, पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया और पुलिस अफसरों की जवाबदेही तय की। उसी का नतीजा यूपी में अपराधी तख्ती उठाकर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं बिहार मांगे योगी मॉडल। सुनिए, ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं।
वो बोल रहा है माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं।